स्वागत हो आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। और चैप्टर जो सिलेक्ट किया गया है वो चैप्टर 11 और 12 का होने वाला है। आप लोग को मालूम है कि चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज का वीडियो जो होने वाला है वो चैप्टर 11 और 12 का होने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सारा आप लोग के लिए लाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज का वीडियो आप लोग को चैप्टर 11 और 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम सभी को मालूम है कि हम लोग का यूट्यूब फैमिली जो है 6K क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो अगला टारगेट जो हम लोग का होने वाला है, मेरे मेहनत के लिए होने वाला है, वो 8K होने वाला है, ठीक है। मतलब कि 8000 सब्सक्राइबर जो गेन करना है वो 10 से 12 दिन में करना है। तो 10 से 12 दिन में आप लोग का टारगेट है 8K। अगर आप लोग इतना कर देते हैं, अगर आप लोग इतना शेयर करते हैं और 8K सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है 8 से 10 दिन, मतलब 10 से 12 दिन के अंदर, तो आप लोग को क्लास 12 के बाद कुछ गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम के बाद जो आप लोग को वीडियो मिलने वाला है ना, ये आप लोग को लाइफ से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे जिस तरह से सक्सेस होना चाहते हैं, सारा आप लोग को गाइड मिलेगा। उसका बाद अपने स्टडी के साथ अपना पैकेट खर्चा कैसे निकाले, स्टडी के साथ पैसा कैसे कमाए, आप लोग ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, ये सारा आप लोग को नॉलेज मिलेगा क्लास 12 के बाद, ठीक है। मतलब कि अपना पैकेट खर्चा आप स्वयं निकाल पाइएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो आप लोग को आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्लास 12 का एग्जाम का फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर द नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़े तो टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेटाबेस होता है क्या है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन, क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, समूह होता है। किसका समूह, ये रिकॉर्ड का समूह होता है। रिकॉर्ड कहने का मतलब है डेटा का समूह होता है। डेटा का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसका जो डेटा पूरा कंपनी का होता है, रिकॉर्ड जो होता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग डेटाबेस, उसी को हम लोग डेटाबेस बोलेंगे, ठीक है। और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि डेटा रिकॉर्ड, जो हम लोग रिकॉर्ड को हम लोग जो मैनेज करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक हम लोग कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, एक हम लोग कॉपी कलम के द्वारा करते हैं, ठीक है, फाइल के द्वारा करते हैं। तो वही जो कंप्यूटर द्वारा डेटाबेस सिस्टम जो होता है ना, डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड को जो मैनेज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। और डेटाबेस फाइल अगर आप लोग को बोलता है तो वो क्या होता है, ये हमारा होता है कॉपी कलम वाला, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कंप्यूटर वाला। तो आप लोग को पहले ये बताना है कि व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम, इसका जरूरत क्या होता है ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस सिस्टम क्या, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज नॉन एज, क्या होगा, डेटाबेस होगा। यहाँ पे रिकॉर्ड है, यहाँ ऑब्लिक देके आप लोग डेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका समूह बोल रहा है, किसका कलेक्शन बोल रहा है, ये रिकॉर्ड का कलेक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड को, कलेक्शन, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। और हम लोग डेटाबेस सिस्टम किसको बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि एंड दैट डेटाबेस स्टोर इन कंप्यूटर इज नॉन एज, क्या होगा, डेटाबेस सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम का मतलब ही आप लोगों को पता चल रहा है कंप्यूटर होता है। तो जो कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड को मैनेज किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो मुझे लगता है अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, क्या होता है डेटाबेस सिस्टम। एक बार और देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज नॉन एज डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस स्टोर कंप्यूटर इज नॉन एज द डेटाबेस सिस्टम। होता है कि नहीं, आप लोग को मालूम है किसका समूह बोल रहा था, रिकॉर्ड को, डेटा का समूह को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस सिस्टम किसको बोलते हैं, कि जो हमारा रिकॉर्ड है ना वो हमारा कंप्यूटर द्वारा अगर मैनेज होगा तो हमारा डेटाबेस सिस्टम हो जाएगा। बस इतना ही बात है, ठीक है। अब देखिए इसका नीड क्या होता है, इसका जरूरत क्या होता है। तो नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम का नीड देखिए, उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, जो रिकॉर्ड है ना, वो मैनेज अगर हमारा फाइल में होगा तो कौन कौन सा हमारा प्रॉब्लम हो सकता है वो देखिए, ठीक है। कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है उसी से तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नीड हमारा क्या है, जरूरत क्या है डेटाबेस सिस्टम का, कंप्यूटर का जरूरत क्या है। अगर हम लोग फाइल में अगर हम लोग मैनेज करते हैं तो क्या क्या हानि है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो पहले देखिए आप लोग, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, डेटा रिडेंडेंसी। डेटा रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आप लोग को मालूम है, डुप्लीकेशन होता है। मतलब कि अगर हम लोग फाइल में डेटा को मैनेज करेंगे तो कोई डुप्लीकेट कर सकता है, उसको चुरा सकता है, ठीक है, आपका डेटा को कोई देख सकता है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हमारा हो गया डेटा रिडेंडेंसी, क्लियर।
क्लियर। और दूसरा हमारा क्या होगा, नॉट इजी टू सर्च। हम लोग उसको, अगर हम लोग को कुछ खोजना होगा, कोई आप लोग का रिकॉर्ड खोजना होगा, जैसे कि मैनेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारा फाइल में हम लोग का लिखा हुआ रहेगा, तो मैनेज अगर खोजना रहेगा तो हम लोग को क्या होगा, वो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कंप्यूटर में क्या होगा, वो सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे फाइल में सर्च करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इजी टू सर्च। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा, अनसिक्योर डेटा। इसमें हमारा क्या रहता है, डेटा अनसिक्योर रहता है, मतलब कि हम लोग फाइल में अगर डेटा को हम लोग मैनेज करेंगे तो ये हमारा कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा, ठीक है, ये कोई भी देख सकता है, ये अनसिक्योर रहेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, अनस्टैंडर्ड डेटा। और हमारा पांचवा क्या है, इनकरेक्ट डेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नीड है किसका, कंप्यूटर का, मतलब कि डेटाबेस सिस्टम का। और हानि हमारा क्या है, हमारा है डेटा फाइल का, मतलब मैनेज जो अगर हम लोग फाइल में करेंगे तो हमारा ये हानि है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को पहला क्वेश्चन बोल रहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क इन डेटाबेस सिस्टम। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि यूजर जो वर्क करेगा डेटाबेस सिस्टम में, तो वो कितने प्रकार से करेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर वर्क इन डेटाबेस सिस्टम। पहला क्या होता है, एंड यूजर। दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। और तीसरा हमारा होता है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टपल एंड एट्रीब्यूट। तो आप लोग को बताना है कि रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रिलेशन किसको बोलते हैं। तो रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग का टेबल। रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। और टपल हम लोग किसको बोलते हैं, टपल हम लोग रो को बोलते हैं, है कि नहीं, आधे कि नहीं, बिल्कुल आध होगा। और एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, आप लोग को मालूम है, कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। तो हम लोग पहले देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, क्लियर। तो रिलेशन किसको बोलते हैं, देखिए, द डेटा ऑफ अरेंज इन रो एंड कॉलम इज नोन एज, क्या होगा, रिलेशन होगा। आप लोग को मालूम है कि हमारा रो और कॉलम को अगर हम लोग अरेंज कर दें, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, अगर हम लोग इसको अरेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टेबल बन जाएगा, मतलब कि रिलेशन बन जाएगा। तो यही यहाँ पे लिख दिया, द डेटा ऑफ अरेंज इन रो एंड कॉलम इज नॉन एज, क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या पूछा था, टपल। तो टपल क्या होता है, आप लोग को मालूम है, द रो ऑफ रिलेशन, जिसको हम लोग टेबल भी बोलते हैं, इज नॉन एज, क्या होगा, टेबल और टपल हो जाएगा। मतलब कि टपल हम लोग किसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं, यही यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, द कॉलम ऑफ ए रिलेशन इज नॉन एज, क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। मतलब कि एट्रीब्यूट हम लोग किसको बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, वही यहाँ पे लिख दिए, बस इतना ही तो आप लोग को लिखना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा था, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉडल यूज इन डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम में जो मॉडल यूज हुआ था वो कितना हुआ था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल इन डेटाबेस सिस्टम। कौन कौन हुआ था, एक होता है रिलेशनल मॉडल, दूसरा होता है नेटवर्क मॉडल, और तीसरा हमारा क्या होता है, हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल किसको बोलते हैं, आप लोग को मालूम है, चैप्टर पढ़े हैं, तो ये सारा आप लोग को पूछा हुआ नहीं है, तो मैं आप लोग को नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। देखिए आप लोग को पूछ रहा है प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बीच में डिफरेंट, क्या डिफरेंट है। तो पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्राइमरी की और कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि हम आप लोग को जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आप लोग को एक हम एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आप लोग को याद है कि नहीं, बिल्कुल याद नहीं होगा, तो आप लोग हम बताते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम का नाम क्या है, एज, क्या है, ये हमारा एज है, ये हमारा क्या है, नेम है, ये हमारा क्या है, फोन नंबर है, ये हमारा क्या आधार नंबर है, ठीक है। तो देखिए एज जो है हमारा कभी भी मतलब कि डुप्लीकेट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर हमारा 18 साल हो रहा है तो कोई और व्यक्ति का 18 साल होगा। नेम हमारा क्या है, नेम भी हमारा डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। ये फोन नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। उसके बाद देखिए आधार नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। मतलब कि जो जो हमारा डुप्लीकेट हो जा रहा है, जो जो डुप्लीकेट हो जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। और जो जो डुप्लीकेट नहीं होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट यूनिक आइडेंटिटी द रिकॉर्ड। मतलब कि आप लोग को मालूम है एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो किसका समूह बोल रहा है, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट, मतलब कि कॉलम, एक या एक से अधिक कॉलम का आइडेंटिटी जो है वो हमारा क्या होगा, यूनिक होना चाहिए। कि एक या एक से अधिक जो हमारा कॉलम का रिकॉर्ड है वो क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिटी का होगा, वो हमारा क्या है, प्राइमरी की। टपल किसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं। इज नॉन एज क्या होगा, प्राइमरी की डज नॉट कंटेन ओनली डुप्लीकेशन वैल्यू। ये क्या कर रहा है, ये जो कंटेन कर
करता है, डुप्लीकेशन वैल्यू को करता है डुप्लीकेट जो हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे प्राइमरी की का बात कर रहा है। कैंडिडेट की क्या बोलता है, कैंडिडेट की इस पे निर्भर करता है। ऑल एट्रीब्यूट मतलब कि जो हमारा कॉलम है विच वर्क सिमिलर टू द प्राइमरी की, जो हमारा प्राइमरी की का सिमिलर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद करने का कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग देखिए 5 क्वेश्चन को आज हम लोग देखें, ठीक है। 5 क्वेश्चन को हम लोग देखें चैप्टर 11 और 12 से, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है 11 और 12 से, सारा आप लोग को हम लाएंगे। कल का वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा। उसका बाद हम लोग 13 14 का हम लोग देखेंगे और सारा हम लोग का इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को 3 नंबर जो आप लोग बोल रहे थे ना वो सारा आप लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर का ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 5 नंबर के लिए हम लोग 20 नंबर कैसे लाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो टेंशन ही लेना है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है अभी। और हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्लस करने वाले 200 और अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कमेंट भी कर रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव हम लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ लें सब्जेक्टिव के लिए। तो इतना आप लोग को हम तैयारी करवाएंगे, इतना क्वेश्चन देंगे ना, तो आप लोग जिस तरह ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग छोड़ने बोल रहे हैं इसी तरह आप लोग सब्जेक्टिव के लिए छोड़ने बोल दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग हम तैयारी करवा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।